ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, ये तो ध्यान से सुनना। पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का कि व्हाट डू यू मीन बाय टू नेशन थ्योरी, या व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। का यह कहना था कि भारत एक नहीं दो लोगों का देश है, भारत एक नहीं दो लोगों का देश है, हिंदुओं का और मुस्लिमों का। 40 के दशक में इस तरीके के पॉलिटिकल चेंजेस आए, ब्रिटिश रूल की हुकूमत की, फाइनली पाकिस्तान आखिर बन ही गया। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। तो जैसा कि क्लास 12 स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का आपके लिए फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग शुरू कर दिया था। और जिन्होंने ये वीडियो ना देखी हो पहली वाली, तो यहां पे आई बटन पे क्लिक करके आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा इसी चैप्टर का बेटा सेकंड लेक्चर होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये टॉपिक है हमारा पार्टीशन यानी कि विभाजन, और इसके आगे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, विस्थापन और पुनर्स्थापना। ठीक, समझते हैं क्या कह रहा है टॉपिक। बोल रहा है कि बेटा ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 टू नेशन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी 14 और 15 अगस्त 1947 के दिन सिर्फ एक नहीं दो देश अस्तित्व में आए और आजाद बने। एक हमारा देश भारत और एक हमी से अलग होके एक नया देश एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया जिसका नाम आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान। आगे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट इज व्हाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, ये तो ध्यान से सुनना। पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का कि व्हाट डू यू मीन बाय टू नेशन थ्योरी, या व्हाट इज टू नेशन थ्योरी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो ध्यान से सुनना, क्या कि हमारे देश में कांग्रेस की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का यह कहना था कि भारत एक नहीं दो लोगों का देश है, भारत एक नहीं दो लोगों का देश है, हिंदुओं का और मुस्लिमों का, और इसलिए उन्होंने मुस्लिमों के एक अलग देश, एक अलग राष्ट्र की मांग करी जिसका नाम रखा पाकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही, और मुस्लिम लीग के अनुसार भारत एक नहीं दो लोगों का देश है, हिंदुओं का और मुसलमानों का, इसलिए मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश की डिमांड करी गई उन लोगों के द्वारा, किस नाम से, पाकिस्तान। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस थ्योरी के, द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी के अपोज में थी और पाकिस्तान के बनाने के अपोज में थी। बट ठीक 1940s के आसपास, 1940 के दशक में हमारे देश के अंदर इस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, राजनीतिक बदलाव आए, ऊपर से ब्रिटिशर्स की हुकूमत, कि पाकिस्तान आखिर बन ही गया। ठीक वही चीज लिखिए कि सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि 1940 के दशक में इस तरीके के पॉलिटिकल चेंजेस आए, ब्रिटिश रूल की हुकूमत की, फाइनली पाकिस्तान आखिर बन ही गया। तो इस पूरे टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। तो ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, उनके अनुसार भारत एक नहीं दो लोगों के देश है, हिंदुओं का और मुसलमानों का, और इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स के एक अलग राष्ट्र की मांग करी जिसका नाम रखा पाकिस्तान। क्या कांग्रेस इसके समर्थन में थी? नहीं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान बनाने के समर्थन में थी? नहीं। ठीक, आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।